1556 का वह दौर जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी। 5 नवंबर का दिन था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। बेहोशी की हालत में अपने हाथी पर सवार राजा हेमो को दुश्मनों सैनिकों ने बंदी बना लिया और अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह, जो कि 13 साल का बच्चा था, उसने बेरहमी से घायल राजा हेमो का सर कलम कर दिया और उसके कटे हुए सर को काबुल भेज दिया गया और दिल्ली दरवाजे के बाहर टांग दिया गया। उसके बाद बादशाह ने राजा हेमो के सैनिकों का पीछा कर उनके सर काट के लाने का आदेश दिया। एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर काट दिए गए और एक जगह इकट्ठा कर दिए गए। ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके उन सभी सिरों को एक टावर खड़ा कर दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने अपनी तलवार लिए खड़ा था वो 13 साल का बादशाह, जिसने उन निर्दोष सैनिकों का सर काटकर उन सिरों से एक इमारत बना डाली। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे इतिहास के लोकप्रिय बादशाह अकबर द ग्रेट था। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के सबसे फेमस और कामयाब बादशाह। भारत की मिडिवल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने आज तक शायद ही कभी कुछ बुरा सुना होगा। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 में राजपुताना के अमरकोट में हुआ था। उसका बचपन शिकार करने, वॉर टैक्टिक्स सीखने और लड़ाई करने में बीता। 9 साल की उम्र में उसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया। 1556 में जब अकबर के पिता बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई तब वो केवल 13 साल का था। पिता की मौत के बाद पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई नीतियों को लागू किया जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की ताकत मजबूत हुई। अकबर सभी धर्म को एक समान रखता था। उसने हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला आ रहा जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम को भरना पड़ता था, अकबर ने उसे भी खत्म किया। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि वो पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार कर सके। अकबर का कोई भी फैसला कभी किसी भी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था, पर इन सब फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। अकबर सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, लेकिन अच्छाई के इस नकाब के पीछे छुपा था अकबर का असली चेहरा। वो चेहरा जिसके बारे में हमें किसी मूवी या टीवी सीरीज में नहीं बताया गया, न ही कभी किताबों में पढ़ाया गया। उसका हर फैसला एक शतरंज की चाल की तरह था, वो चाल जो वो सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही हो गई थी। अब अकबर भारत के हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नजर राजपुताना पर पड़ी। उसने धीरे धीरे राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। 1567 में बारी आई मेवाड़ की कैपिटल फोर्ट सिटी चित्तौड़गढ़ की। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना की जीत हुई और मुगल सैनिक फोर्ट के अंदर घुस गए। फोर्ट के अंदर कई राजपुतानियों ने अपनी मान की रक्षा करने के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को मार डालने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 30,000 हिंदुओं का खून कर दिया गया, जिनमें निर्दोष किसान, आम नागरिक, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया गया। उसके बाद फोर्ट में बने हुए मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। चित्तौड़ पर जीत की खबर अपने बाकी गवर्नर्स तक पहुंचाने के लिए अकबर ने फतनामा ए चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने इस जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर एड्रेस किया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हिस्ट्री बुक्स की माने तो अकबर सभी धर्म की इज्जत करता था, लेकिन हिंदू वैल्यूज के अपमान करने में अकबर भी कभी पीछे नहीं रहा। वो हत्या किए हुए हिंदुओं का वजन उनके जनेऊ से नापता था। चित्तौड़ की लड़ाई में जितने भी हिंदुओं का खून किया गया, उनके जनेऊ का वजन 2980 किलो था। दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर की सेवा कर रहे ब्राह्मणों को मार दिया गया। अकबर जिसने गो हत्या पर रोक लगा दी थी, उसी की सेना ने मंदिर में पलने वाले 200 गायों की पीर बरसाकर हत्या कर दी और फिर उन सैनिकों ने अपने जूतों में खून भरकर मंदिर की छत और दीवारों पर फेंक दिया। और तो और अकबर ने हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जली आ रही ज्वाला को बुझाने की भी बहुत कोशिश की थी, जिसमें वह कामयाब नहीं हुआ। ज्वाला देवी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उसी मंदिर में सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने उसकी ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया और वह छतरी चढ़ाते टाइम दूसरे मेटल की हो गई थी। इसके बाद अकबर प्रयागराज गया। प्रयागराज जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। इस जगह पर कंट्रोल बनाने के लिए अकबर ने वहां एक फोर्ट बनाने का आदेश दिया और फिर प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसे बाद में शाहजहां ने बदलकर इलाहाबाद कर दिया। फिर 1578 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया। गाजी मतलब नॉन मुस्लिम के खिलाफ लड़ने वाले एक मुस्लिम योद्धा। आयरनी ये थी कि 1578 में अकबर ने इबादत खाने में अलग अलग रिलीजियस के स्कॉलर्स को रिलीजियंस की वैल्यू को डिस्कस करने के लिए आमंत्रित किया था। 1582 में अकबर ने सारे धर्मों की वैल्यूज को मिलाकर एक नया धर्म एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था विनय इलाही। यह धर्म 1578 से 1582 के बीच इबादत खाने में हुए डिस्कशन का रिजल्ट था। इन 5 सालों के बीच 1578 में ही अकबर ने जिजिया टैक्स पर भी रोक लगा दी थी।
अब अगर सच में वो नॉन मुस्लिम के खिलाफ था तो फिर सेकुलरिज्म का नाटक क्यों? अकबर ने 16वीं सदी में वो किया जिसे आज हम पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। खुद को गाजी कहने वाला एक मुस्लिम रूलर अचानक से सेकुलर बन गया। दीन इलाही धर्म का प्रचार करने के लिए और सल्तनत के लोगों में सम्मान और अपना ओहदा और ऊंचा करने के लिए यह बदलाव केवल एक सोची समझी साजिश थे। यही नहीं, अकबर ने जितने भी राजपूत राजकुमारियों से शादी की उनका कारण कोई धर्म सम्मान की सीख नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक सौदा थे जो कि अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई या बताई जाती है वह भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी थी ही नहीं। आमिर की जिस राजकुमारी से अकबर ने शादी की थी उनका नाम हरका बाई था, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने होस्टेस बना लिया था और इसलिए शादी भी एक राजनीतिक सौदा थी। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े उनके पीछे एक मकसद यह भी होता था कि वे हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके। हरम अकबर के महल का वह हिस्सा था जहाँ सारी औरतें रहती थी। विल्सन स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा था, अकबर पोजेस्ड एन इनऑर्डिनेट लस्ट फॉर वुमेन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से अकबर ने अपने गलियान बेगम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से जबरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा औरतें थी। उनमें से 300 अकबर की बीवियां थी और बाकी बची हुई दासियां और गुलाम थे। हर लड़ाई के साथ अकबर का हरम का आकार भी बदलता जा रहा था। लड़ाई जीतने के बाद बंदी बनी हुई औरतों को अकबर एज सेक्स स्लेव भी यूज करता था। ऐसा भी माना जाता है कि युद्ध के बाद अकबर के सैनिक रानियों की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते थे। यही कारण था कि मुस्लिम रूलर्स के लड़ाई जीत जाने के बाद राजपुतानियां जोहर कर लेती थी। शाही हरम में अकबर के अलावा कोई मर्द अलाउड नहीं था। इस डर से कहीं उसके हरम की औरतें किसी से छुपकर ना मिले और कोई चुपचाप अंदर ना घुसाएं, उसने अपने हरम पर कड़ा पहरा लगाया था। यहाँ तक कि वह पहरा देने वाले सिपाही भी मर्द नहीं थे। हरम की सुरक्षा के लिए अकबर ने ट्रांसजेंडर को भर्ती किया था। इन्हें खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और यह दूसरे सैनिकों से ज्यादा ताकतवर होते थे। हरम की औरतें इनसे डर कर रहती थी। मुगल हरम में पर्दा की भी प्रथा थी, जिसके हिसाब से सभी रानियों को हरम में अपने से बड़ी औरतों के सामने घूंघट लेना होता था। औरतों और शादी के कुछ साल बाद तक उन्हें हरम के बड़े बूढ़ों से डायरेक्टली बात करना भी अलाउड नहीं था। अकबर के हरम में ऐसे और न जाने कितने राज छुपे थे जो हरम के अंदर ही दफन हो गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, पर कहा जाता है कि असल में उस समय अकबर के कुछ लोग जब किसी सुंदर स्त्री को सती होते हुए देख लेते थे तो उसे जबरदस्ती रोककर हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता यहाँ खत्म नहीं होती है। ऐसे और भी पहलू हैं जो शायद कभी सामने ही ना आए। अकबर के बारे में पढ़ने लिखने वाले कई हिस्टोरियन यह कहते हैं कि अकबर ने अपने टेन्योर के शुरुआत में भले ही अत्याचार किया, पर अपने शासन के दूसरे भाग में उसने सहनशीलता और सेकुलरिज्म का उदाहरण दुनिया के सामने रखा था। यह भी कहा जाता है कि अकबर अपने पूर्वजों से कम बारबरिक था। उसने बाकी मुगल शासकों के मुकाबले कम नॉन मुस्लिम की हत्या की थी, कम मंदिर तोड़े थे, इसलिए वह बाकी मुगल राजाओं से बेहतर ही था। यही सारी बातें किसी भी तरह उसके सारे अपराधों को जस्टिफाई करती है। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, क्या सच में अकबर एक काबिल और महान राजा था? अपने थॉट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने